तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लैंसन को ना खंजर लग गया था और ना वो बेहोश हो गया था विंग के गोद में, और ना उसका ना बहुत ब्लड लॉस हो रहा था और हमारा विंग ना मतलब रो रहा था और कह रहा था कि लैंसन उठो उठो बोल रहा था, लेकिन हमारा लैंसन तो बेहोश हो गया था। और ना हमारा विंग जो है ना वो ना लैंसन को ना बेड पर लेकर जाता है और लेटा देता है और कहता है कि मतलब लैंसन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा और आयुवान तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, ऐसा बोल रहा था। और ना वहाँ पर ना हीलर आ जाते हैं, मतलब सुयांग आ जाता है और विंग के मदर फादर भी आ जाते हैं क्योंकि उनको भी खबर लग गई थी कि लैंसन को खंजर लग गया है करके। और ना हीलर कहते हैं कि आप सब लोग बाहर जाइए बोलते हैं, लेकिन हमारा विंग ना लैंसन को छोड़कर आने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। तो उसकी मदर बोलती हैं कि विंग बेटा चलो बाहर चलो, लैंसन का ट्रीटमेंट होगा ना अभी, और उसके बाद हमारा लैंसन ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा विंग ना बहुत मुश्किलों से मानता है बाहर आने के लिए। उसके बाद ना कमरे से बाहर आता है और ना वहाँ पर बैठ जाता है एक जगह पर, और ना वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके आंखों से ना आंसू बहे जा रहे थे और ना सब उसकी हालत देखे जा रहे थे। और ना हमारा विंग जो था ना मतलब मन में सोच रहा था कि लैंसन तुमने उस दिन कहा था कि तुम अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहते हो, तो ये बात अगर सच हो गई तो तुम मुझे छोड़कर उनके पास चले गए, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आयुआन को कैसे संभालूंगा, मैं खुद को कैसे संभालूंगा, मैं तो ज़िंदा भी नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। और मैंने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया लैंसन, मैं बता देता तो तुम मेरे पास नहीं आते। और तुम तो कह रहे थे कि तुम तो मुझे अपना नहीं सकते, तुम मुझसे प्यार क्यों करने लगे लैंसन, मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सब होता क्या, तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते क्या, तुम मुझसे प्यार कर बैठे, ये तुम्हारी बड़ी गलती हो गई लैंसन, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था, तुम मुझसे नफ़रत कर लेते लेकिन तुम सेफ तो रहते ना, ऐसा बोल रहा था, मतलब मन में ही ऐसा बोल रहा था। और ना हमारा विंग जो है ना वो ना एक लेटर लिखता है और ना लैन क्लैन को भेज देता है, और लैन क्लैन में ना खबर पहुंच जाती है कि लैंसन का ना मतलब उसको ना खंजर लग गया है और मतलब उसका सेहत ठीक नहीं है, ये सब पता लग जाता है। तो लैंसन के भाई और अंकल ना वहाँ से निकल जाते हैं यूनमक के लिए, और ना वो ना रात को पहुँचते हैं। तो ना हमारा विंग जो था ना वो ना मतलब लैंसन का ना वेट कर रहा था, बाहर ही बैठा हुआ था, और ना हीलर जो थे ना उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे लैंसन का। और ना हीलर बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रिंस मतलब लैंसन का ना बहुत ब्लड लॉस हो गया है और उनका ना सेहत अभी ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे वो, और उनको टाइम लगेगा बहुत क्योंकि वो खंजर बहुत पावरफुल था और वो एक वैम्पायर को मारने के लिए हथियार था। तो वो तो एक कल्टीवेटर है ना, इस वजह से उनको बहुत चोट लगी है, ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा विंग जो था ना वो रूम के अंदर जाता है और ना लैंसन के पास बैठ जाता है और कहता है कि लैंसन तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा वार अपने ऊपर क्यों लिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अभी तो हीलर कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें मैं कैसे ज़िंदा रहता, ऐसा सब बोल रहा था। और ना वो तब से ही रोए जा रहा था। और ये सब ना मतलब पहले वाली रात को हुआ था, और ना सुबह से रात तक ना हीलर जो थे ना लैंसन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, और अभी जाकर हमारा लैंसन थोड़ा ठीक हुआ था और ना उसको होश नहीं आया था लेकिन। और वहाँ पर ना लैंसन के ना मतलब भाई और अंकल पहुँचते हैं। तो ना लैंसन के भाई जो है ना वो विंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि विंग ये सब कैसे हुआ, मेरे भाई को ऐसे चोट कैसे लगी, क्या हुआ बोलते हैं। तो विंग कहता है कि मेरी वजह से बोल रहा है। तो ना
लैंसन के भाई जो थे ना वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा करके उसकी शादी तुमसे करवाई थी, मैंने और अंकल ने, और तुम्हारी वजह से उसको चोट लग गई और वो ऐसी हालत में पहुंच गया। और ऐसा बोल रहे थे, मतलब हमारे सिचन का जो थे ऐसा बोल रहे थे। और वो कहते हैं कि लैंसन को एक बार ठीक होने दो, मैं यहाँ से उसे लेकर चला जाऊँगा और तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा विंग कहता है कि भाई प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मैं लैंसन के बिना नहीं रह सकता। और मैं मानता हूँ कि लैंसन की हालत मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि वो मेरे को बचाने आया था, मेरे पर ना हमला हो गया था। मतलब मेरी जो कॉन्क्यूपाइन थी ना, उसने ना मेरे को मारने की कोशिश किया। और ना आपको तो पता है कि मैंने आपको लेटर लिख कर भेजा था और कहा था कि मेरे पास ना मतलब हमारे ऊपर एक हमला हुआ था, तो उस पर्सन ने कहा था कि वो लैन क्लैन का है, और उसने कहा था कि आपने उसको भेजा है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो ना एकदम रट रटा कर आया हुआ था, और ना मैं जो पूछ रहा था उसका आंसर दिए जा रहा था। अगर वो आपके क्लैन का होता तो ऐसा कभी नहीं करता, मुझे पता है। तो मैंने आपको लेटर भेजा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के क्लैन के साथ लड़ने का नाटक करेंगे, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि हमारे बीच जंग होने वाली है और हम पता लगाएंगे कि ये सब किसने किया है। और ना ये सब ना वैन क्लैन वालों ने ही किया है, क्योंकि वो कॉन्क्यूपाइन भी उन्होंने मेरे पास भेजा था मेरे को मारने के लिए। और इसी वजह से तो मैंने लैंसन से झगड़ा किया कि उनको लगे कि मैं लैंसन के साथ अच्छे से नहीं रह रहा हूँ और लैन क्लैन और मेरे बीच झगड़ा हो रहा है, उनको ऐसा पता लगे, उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसी वजह से तो मैं लैंसन से दूर हुआ था, उससे झगड़ा किया था और ये सब नाटक कर रहा था। लेकिन मैंने लैंसन को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला था। तो अब जब लैंसन को पता लगा कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तो उसने ना मेरा वार अपने ऊपर ले लिया, ऐसा बोल रहा था विंग। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लैन क्लैन और मतलब विंग के क्लैन में जब मतलब युद्ध करने का बात छिड़ा था ना, वो सब एक नाटक था विंग और मतलब जेवुजुन का। और हमारे लैंसन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और हमारा विंग जो है ना, वो मतलब उस कॉन्क्यूपाइन को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो ना मतलब वैन क्लैन के बारे में ना जानना चाहता था, कुछ ना कुछ तो उसके पास रहता था, इसी वजह से। और हमारा विंग ना मतलब लैंसन की फीलिंग्स भी जानना चाहता था, क्योंकि उस दिन जब लैंसन ने कहा था कि तुमने क्यों कॉन्क्यूपाइन को एक्सेप्ट किया, तो उसे पता लग गया था कि लैंसन उसे पसंद करने लगा है। तो वो ना लैंसन के मुंह से सुनना चाहता था, इसी वजह से ना लैंसन से दूर रहने लगा, उसको जलाने के लिए और उसका फीलिंग एक्सेप्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। हमारा लैंसन ने उसका प्यार तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसकी जान पर बनाई, वो ना मौत के मुंह में पहुंच गया था। अभी बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला है मौत के मुंह से। और हम कल जानेंगे कि मतलब वैन क्लैन ने इन दोनों क्लैन के बीच झगड़ा क्यों करवाने की कोशिश किया, और मतलब विंग के ऊपर हमला क्यों करवाया और ये सब क्यों किया। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।